greetings to you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। We thank God today the climate is better so that we all could reach the church. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का मौसम बेहतर है, यही वजह है कि हम सब कलीसिया पे समय पर पहुँच पाए। And we have been studying from the life of Samson. और हम सिमसोन के जीवन से अध्ययन कर रहे And हैं। this is the third Sunday. I will finish it today. और ये तीसरा रविवार है और मैं आज इस अध्ययन को समाप्त करूँगा। And I talk to you on three different areas, means Samson and Jesus, Samson and the church, Samson and revival. और देखिए मैंने तीन मुद्दों पर बात किया, सिमसोन और यीशु मसीह, सिमसोन और कलीसिया, और तीसरा जो है सिमसोन और बेदारी। And you might have heard it on the YouTube. और आपने उसे YouTube पर सुना होगा। If you are not yet hear it. It is there on the YouTube. और यदि आपने नहीं सुना है तो आप जरूर अवश्य ही उसको सुनिए, वो YouTube पर उपलब्ध है। Samson and Jesus, I gave 7 similarities. और सिमसोन और यीशु मसीह के संदेश में मैंने दोनों के बीच में 7 समानताओं के बारे में बतलाया था। And about Samson and church, I gave you 4 C's. और देखिए सिमसोन और कलीसिया के बारे में बात करते मैंने अंग्रेजी के सी शब्द से 4 बातों को बतलाया। So Samson was consecrated, church is consecrated. और सिमसोन जो है वो शुद्ध किया गया, अलग किया गया, वैसे ही कलीसिया शुद्ध और अलग किया गया। And Samson could confront the powers of the enemy. और सिमसोन जो अपने शत्रुओं के सामना करता है। And the church also confronts the powers of darkness. और वैसे ही कलीसिया भी अंधकार के सामर्थ की जो शक्तियां हैं उसका सामना करता But है। a very sad thing happened in the life of Samson. और लेकिन बड़ी दुखद घटना सिमसोन के जीवन में घटी। He compromised with sin. और उसने पाप के साथ में समझौता कर And the लिया। same thing is happening in the churches. और वैसा ही आज कलीसियाओं के अंदर में भी घट रहा है। Jesus is coming for a church which is full of glory and without wrinkle, without scar. और यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो महिमा से परिपूर्ण होगा, जिसमें ना तो कोई दाग होगा ना कोई झुर्री होगी। A bride who has prepared herself for the bridegroom. और एक ऐसी दुल्हन के लिए जिसने अपने दूल्हे के लिए अपने आप को पूरा तैयार किया हो। But we know the church has compromised very badly and very sadly. और हम इस बात को जानते हैं कि आज कलीसिया ने बहुत दुखद रूप से और बहुत बुरी तरह से अपने आप को पाप के साथ में समझौता कर लिया। Because of the compromise, Samson was in a very contemptuous situation. और उसके उस पाप के साथ में समझौते के कारण सिमसोन एक बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर में पड़ गया। Even today the church is in a very bad situation. और आज कलीसिया भी बहुत बुरी परिस्थिति और स्थिति के अंदर में मौजूद Instead है। of being the light of the world, we are bringing darkness into the world. और संसार के अंदर में हमें ज्योति होना चाहिए था, परंतु हम संसार में आज अंधकार को फैला रहे We हैं। need to be the salt of the earth, but we are not making the lives of people tasty. और हमें तो पृथ्वी का नमक होना चाहिए था, परंतु आज कलीसिया लोगों के जीवन के अंदर में स्वाद उत्पन्न नहीं कर पा And रहा है। then I talked to you about Samson and revival. और उसके बाद में मैंने सिमसोन और बेदारी के बारे में आपसे बात की। In that I shared about contrition, contrite heart. और उसके बाद में मैंने एक शुद्ध हृदय के बारे में बात की। And Samson, though he compromised when he was in problem, he cleansed himself. और देखिए हाँ उसने पाप के साथ समझौता किया, परंतु उसने पछतावा कर अपने आप को शुद्ध भी किया। Sure, when he was in the prison, losing his eyes in a very wretched situation. और वो जब जेल खाने में था उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और एक बड़ी बुरी परिस्थिति के अंदर में वो जेल खाने में पड़ा है। And that was the time he should have really repented and come back to God. और हो सकता है कि उस समय पर उसने परमेश्वर से पछतावा किया हो और मन फिराकर परमेश्वर के पास में वापस आया होगा। And to substantiate, we read that the hairs of Samson began to grow again. और देखिए उसके सबूत रूप में इस बात को हम पढ़ते हैं कि सिमसोन के बाल जो काट दिए गए थे वो दोबारा से बढ़ना आरंभ हो So जाते he हैं। speaks about the revival that is going to happen. और वो एक बेदारी के बारे में बात करता है जो होने पर है। The anointing is growing in the churches. और कलीसिया के अंदर में अभिषेक जो है वो पहले आरंभ हुआ है। The prayers in the churches are on the increase.
increased. और जो कलीसियाओं के अंदर में प्रार्थना है वो बढ़ने लगा है। The worship of the Almighty God is in another level in the churches these days. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना आज के दिनों में कलीसियाओं में एक अलग स्तर पर हो रही है। So the church is about to go for a mighty worldwide revival. और कलीसिया संसार भर में एक आने वाली बड़ी बेदारी के ओर अग्रसर है। And the second point I shared about Samson and revival was और दूसरा बिंदु जो मैंने सिमसन और बेदारी के बारे में आपसे साझा किया, God can use anyone in revival. और परमेश्वर बेदारी के अंदर में किसी का भी उपयोग कर सकता है। There was a lad who was actually leading Samson. और एक वहां पर छोटा बालक था जो सिमसन का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा So था। I shared with you how God can use even teenagers. और मैंने आपको बतलाया था कि परमेश्वर किस प्रकार एक किशोर बालकों को भी इस्तेमाल कर Means सकता है। the lad, the Hebrew word and also the Greek word in the New Testament, they actually speak about adolescents or teenagers, we can say. और देखिए जब इब्रानी या यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो जिस बालक के बारे में बात किया गया है वो एक बालक जो किशोर अवस्था में है उसके बारे में लिखता है। Okay, so God can use you, God can use everyone in the revival that is going to come in the nations of the world. और परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है, परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है उस बेदारी के अंदर में जो संसार भर में फूटने पर है। Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! प्रभु की महिमा हो। With this I ended last week's message. और इस बात के साथ में मैंने पिछले रविवार का संदेश समाप्त किया। So even in Samson and revival, I want to share 5 things. I've already shared 2 things. और देखिए सिमसन और बेदारी में 5 बिंदु हैं जिसमें से 2 बिंदु मैं आपसे साझा कर चुका And the third point that I want to share with you is और जो तीसरा बिंदु है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है। when we read Judges chapter 16 and verse 28. और जब हम न्यायियों 16वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ते It हैं, says, then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray, strengthen me, I pray, just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. और तब सिमसन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। So the third thing is prayed a powerful prayer. और तीसरा बिंदु है एक सामर्थ्य प्रार्थना करना। Short prayers. और छोटी प्रार्थनाएं। You know, this prayer has got only 31 words. और देखिए इस प्रार्थना के अंदर में केवल 31 शब्द पाए जाते I हैं। was checking when I was praying this prayer in English, it took 16 seconds. और जब मैंने अंग्रेजी में इसको प्रार्थना को किया तो करीब 16 सेकंड ही मुझे इस प्रार्थना को करने में And लगे। when I prayed this prayer in Hindi, it took only 12 seconds. और जब मैंने इसे हिंदी में किया तो केवल मात्र 12 सेकंड ही मुझे लगे। Hallelujah! Hallelujah. Such a short prayer, but it was full of power. और इतनी लघु प्रार्थना है परंतु सामर्थ्य से भरा हुआ प्रार्थना है। So during revival, और बेदारी के समय के अंदर में the practice will be there will be long personal prayers and united or congregational prayers, but short and bold public prayers. और देखिए वहां पर व्यक्तिगत और कलीसिया रूप में बड़ी लंबी प्रार्थनाएं तो है परंतु बाहर सामाजिक रूप में छोटी प्रार्थनाओं का एक बेदारी के अंदर बड़ी अहम भूमिका होगा। The churches may pray for 40 days with fasting. और देखिए कलीसिया 40 दिन उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था। Individual believers can fast for 21 days and pray. और व्यक्तिगत रूप में विश्वासी 21 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं। But all these long prayers will be resulting in short, bold prayers in the public. और ये सारी प्रार्थनाएं का परिणाम होगा कि हम बाहर समाज के अंदर में लघु सामर्थ्य प्रार्थनाओं को करने पाएंगे। Now I have a question for you. और मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। Can you tell me some of the short prayers in the Old Testament? और क्या आप पुराने नियम से मुझे कुछ
छोटी प्रार्थनाओं के बारे में बतला सकते हैं? Short prayers prayed by people of God. और छोटी लघु प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा किया गया। When? और कब? When did Elijah pray? और एलिया ने कब वो लघु प्रार्थना को किया? आप राजा के समझो उनका जो जितना नबी था उनके सामने ठहर किया। Okay, when he was bringing fire, that time he prayed a short prayer. और जब उसने स्वर्ग से आग उतारा था उसने एक छोटी प्रार्थना को किया। Okay, again. The sinner's I am talking about Old Testament prayer, not New Testament. I will give you an opportunity to tell about the New Testament prayer. Old Testament short prayers. और पुराने नियम में छोटी प्रार्थना। You cannot recollect anything. और क्या आपको कोई छोटी प्रार्थना पुराने नियम में जो है वो की गई याद नहीं आ रही? This Samson himself prayed another short prayer. और इस सिमसोन ने खुद एक और छोटी प्रार्थना को किया। In the 15th chapter. और वो 15वें अध्याय में पाई जाती है। If you read 18th verse. और जब आप उसका 18वां पद पढ़ते हैं, It says then he, Samson, became very thirsty, so he cried out to the Lord and said, "You have given this great deliverance by the hand of your servant, and now shall I die of thirst and fall into the hand of the uncircumcised." तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? Okay, and more. David prayed a lot of short prayers in the book of Psalms. Then we cannot go to all those prayers. और दाऊद ने बहुत सारी छोटी-छोटी प्रार्थनाएं की हैं जो हम भजन में पढ़ते हैं, लेकिन उन सब में अब अभी नहीं जा सकते हैं। But then I want to it was actually public prayers. David's most prayers were private prayers, but public prayers they prayed. और दाऊद ने जितनी भी प्रार्थनाएं की है वो सब उसके व्यक्तिगत है, लेकिन मैं सामाजिक तौर पर या बाहरी तौर पर प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। Rains, the prayer words are not given. He prayed, maybe a short prayer he would have prayed, but we don't know the number. But then he prayed for 7 times, it says, for rains. बारिश के बारे में ऐसा लिखित नहीं है, लेकिन बारिश के लिए 7 बार उसने प्रार्थना But की। sure, for the rains to stop, we don't know how long he prayed, because the Bible doesn't say. और बारिश को रोकने के लिए उसने कब कितने समय प्रार्थना किया गया उसका वर्णन नहीं। Okay, to save the time, I want to share with you some of those short prayers. One is Jacob. और देखिए उन छोटी प्रार्थनाओं को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक है याकूब की प्रार्थना। Genesis chapter 32 and verse 26. और उत्पत्ति उसका 32 उसका 26 में लिखा गया है। It says, but he said, I will not let you go unless you bless me. और वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। Okay? See, actually these short prayers are desperate, or means they are full of passion, full of burden, because you know something bad is going to happen. Before that you want God to come and intervene. और ये छोटी प्रार्थनाएं जो है वो अपनी बहुत ही उत्सुक प्रार्थनाएं क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है और प्रार्थना का उत्तर हमें चाहिए परमेश्वर से। Because if you miss that time, then that means you are doomed. और इसका मतलब है यदि वो समय आपसे गुजर जाता है तो आप वहाँ समाप्त हो जाते हैं। How many short prayers you have prayed when you have been desperate? और जब आप बहुत आवश्यकता के अंदर में है तब आपने कितनी छोटी प्रार्थनाओं को किया है। Maybe you are going on the road. और हो सकता है कि आप रास्ते पर जा रहे There होंगे। is a truck and it is coming so fast. और वहाँ सामने आपके एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा And it is होगा almost going to hit you. और वो बिल्कुल आपको टक्कर मारने पर होगा। And what do you say? और आप क्या कहते हैं? Jesus! और यीशु। Only one word. और केवल एक शब्द आप कहते हैं। That word brings about
the power of God. और वो एक शब्द परमेश्वर की सामर्थ को वहां पर लेकर आता है। So you have to be having testimonies of how you prayed and God worked wonderful things. और आपके पास में गवाहियां होना चाहिए कि परमेश्वर से आपने पुकारा और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। And that is 10 words. But Jacob's problem of prayer is 10 words in English, 14 words in Hindi. और देखिए याकूब की प्रार्थना अंग्रेजी में 10 शब्दों की और हिंदी में 14 शब्दों की है। And Moses, next one I want to share with you is Moses. और अगला जो है वो मूसा की प्रार्थना के बारे में बांटना And चाहूंगा। he said it is in 33 and verse 18 of Exodus 33:18. और वो निर्गमन 33 उसके 18वें पद में लिखा It गया है। says, and he said, please show me your glory. और मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। 5 words. और केवल 5 शब्द हैं वहां पर। Hallelujah. हालेलुया। Can you imagine the prayers, the short prayers that you are making are so powerful? और क्या आप कल्पना कर सोच सकते हैं कि जो छोटी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं वो बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Okay, then Elijah actually prayed twice, short prayers. और एलिया ने Twice. Stand. So I just want to now shift to maybe the New Testament short prayers. और मैं नए नियम की छोटी प्रार्थनाओं को आपसे बांटना चाहूंगा। Okay, I said about Elijah. Elijah prayed for the raising up of the dead boy of the Zarephath's widow. That is again a short prayer. और देखिए सारपात की विधवा का उस बच्चे को उसने जो जीवित करने के लिए प्रार्थना किया वो भी एक छोटी And प्रार्थना for है। you do your homework. Joshua prayed a very short prayer in the 10th chapter of Joshua. और देखिए यहोशू उसके 10वें अध्याय के अंदर में आपको गृह कार्य देता हूँ। यहोशू ने भी एक छोटी प्रार्थना को किया। Elisha prayed short prayers. और एलीशा ने छोटी-छोटी कई प्रार्थनाओं को किया। For Gehazi, he said, Lord, open his eyes. और गहेसी के लिए वो कहता है परमेश्वर आप इसकी आंखों को खोल दें। For the enemy soldiers, he said, Lord, shut their eyes. और अब वो शत्रु सैनिकों के लिए कहता है परमेश्वर उनकी आंखों को बंद कर दे। And for the same soldiers, he says, open their eyes. और उन्हीं सैनिकों के लिए दोबारा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप इनकी आंखों को खोल दें। Jabez prayed a short prayer, God, you bless me indeed, enlarge my territories, keep your hand upon me, and keep him away from all evil. और यावेस ने प्रार्थना किया परमेश्वर भला होता तू मुझे आशीष करता मेरी सीमाओं को बढ़ाता और अपना हाथ मुझ पर बनाए रहता। Okay, and then there are so many others also, Hezekiah and others. Okay, now in the New Testament, now you tell me from the New Testament some of the short prayers. और अब हम नए नियम की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि नए नियम के अंदर में कौन सी छोटी प्रार्थनाएं की गई हैं। Jesus prayed on the cross. Yes, very good. Jesus prayed on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they do. और यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रार्थना किया पिता उन्हें क्षमा कर वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। Sure, again Jesus prayed, my God, why have you forsaken me? और उसके बाद फिर यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता आपने मुझे क्यों त्याग दिया। And then Jesus also prayed, Father, into your hands I commit my spirit. और उसके बाद यीशु ने कहा पिता मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। But Jesus also prayed a short prayer outside Lazarus' tomb. और देखिए यीशु मसीह ने क्रूस के बाहर लाजरस की कब्र के सामने भी एक छोटा प्रार्थना किया। Maybe we can read that from the book of John chapter 11 verses 41 and 42. और यूहन्ना 11 उसके 51 और 52 में हम और 41 और 42 को हम पढ़ सकते हैं। Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. और यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। Outside a man who was dead for 4 days, Jesus prayed such a short prayer. और एक व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ पड़ा है
है यीशु मसीह उसके कब्र के सामने इतनी छोटी सी प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said that we will do such things and greater things than these. और यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम ऐसे कार्य और इनसे भी बढ़कर कार्यों को करने पाएंगे। But we have to understand, just the short prayers will not work. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि केवल ये लघु या छोटी प्रार्थना ही कार्य नहीं करेंगी। You need to have hours and hours of prayers privately or family wise and maybe in the congregation before you will be able to pray public prayers which are short and bold. और आपको आवश्यकता है कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया रूप से आपको प्रार्थना में घंटों घंटों बिताने की आवश्यकता है, ताकि आप जब समाज में या बाहर छोटी प्रार्थना करें तो उसका बड़ा प्रभाव होने पाए। And Samson, he prayed a short prayer, but we don't know how long he prayed in the prison. और सिमसोन ने बाहर एक छोटी सी प्रार्थना को किया, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने जेल खाने में कितना समय प्रार्थना के अंदर में बिताया। As I told you last week, we don't know how long he was in the prison. और जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हमारे पास इस बात का लेखा नहीं है कि वो जेल खाने में कितने समय था। But I checked and it says for 6 inches, for the hairs to grow 6 inches, it will take 12 months. और देखिए, मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था, हमारे सर के बाल अगर 6 इंच बढ़ना है तो करीब 6 महीने नहीं, का 12 महीने का समय लगता है। Every month it grows by half an inch. और इसका अनुमान ऐसा है कि हर महीने आधा इंच बाल की बढ़त होती है। Elijah prayed such powerful prayers, bold prayers. और एलिया ने सामर्थ्य और हियावी प्रार्थनाओं को किया। But he prayed for years before he could come and state that boldly. लेकिन वो सालों उसने प्रार्थना में बिताया ताकि वो एक हियावी प्रार्थना को बाहर कर Jesus सके। used to pray so much. और यीशु मसीह बहुत अधिक प्रार्थना किया करते थे। And then Jesus could say that. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु लघु प्रार्थना करने पाए। Okay. Other prayers, short prayers in the New Testament. और दूसरी छोटी प्रार्थनाएं नए नियम में पाई जाती हैं। Yeah, tax collector, yes, we can say tax collector, sure it's a parable. The tax collector prayed a very short prayer, God, be merciful to me, a sinner. और देखिए, वो कर लेने वाले के बारे में जो दृष्टांत दिया गया है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पर दया कर। Yes, it's only 7 words in English. I don't know how many words in Hindi. 7 words in English. और अंग्रेजी में जब वो प्रार्थना पढ़ते हैं तो केवल शब्द उसके अंदर में है। Okay, anybody else? और कोई है नहीं नियम में जो छोटी प्रार्थना करता है? Thief prayed, very good. Thief prayed, Lord, you remember me when you come in your kingdom. और यीशु के बाजू में जो चोर टंगा था वो प्रार्थना करता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। Okay, anyone, any more? और कोई? Paul's prayer, all those long prayers, we can say like that, because he was praying for the church, long prayers. और पौलुस जो कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है वो हम कह सकते हैं थोड़ी लंबी प्रार्थनाएं हैं। And also we have to see the answer is coming at once. That's actually the importance of short prayers is the answer is coming. और जो छोटी प्रार्थनाओं का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि उसका उत्तर तुरंत आता है, वही उसका प्रभाव है। Because we are in a very difficult situation. और क्योंकि आप एक बहुत मुश्किल समय के अंदर में हैं। As the Bible says in Psalms 50 and verse 15, in the day of trouble, you call unto me, I will deliver you, and you will glorify my name. और देखिए भजन 15:15 में कहता है कि मुश्किल समय में तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। Okay, anybody wants to give a try? और कोई I want to hear a very important prayer. Everyone of us know, but nobody is telling that. और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो हम सब जानते हैं, लेकिन कोई इस बात को कह नहीं रहा है। No, that is see that is, we don't know what prayer, what he prayed. We don't know. The prayer is not written. Actually, I'm talking about prayer, written prayers. और मैं लिखित प्रार्थनाओं के बारे में कह रहा हूँ जो लिखी गई है। When Jesus was praying for the 5 loaves and 2 fishes, the prayer is not written. He prayed, he blessed. That's what the Bible says. और 5 रोटी 2 मछली के लिए यीशु ने प्रार्थना तो किया, लेकिन वो प्रार्थना नहीं लिखा है कि उसने क्या प्रार्थना की। Bartimaeus, और बर्तिमेई, what did he pray?
और उसने क्या प्रार्थना किया? Jesus, son of David, have mercy on me. और यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। People shouted at him, और लोग उसको चिल्लाने but लगे he prayed more with more voice. और वो और ऊंची आवाज में प्रार्थना करने This लगा। time he says, son of David, have mercy on me. और इस बार कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Because he knows this is my moment to be healed. If I miss this chance, Jesus will pass away. I will not be healed. और क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा क्षण है, यदि मैं इसको खो दूंगा, यीशु निकल जाएगा और मैं चंगाई से वंचित हो जाऊंगा। Because he knew that it is very desperate. It is very important moment. और क्योंकि वो जानता था कि ये समय बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण समय है। Okay, and also Peter. When Jesus was walking on the water, Peter said, Lord, if it is you, command me to walk. और उसके बाद पतरस जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं, तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझसे कह, मैं भी आप तेरे पास चलकर आना चाहता Jesus हूं। said, come. और यीशु ने कहा, आ। He walked few steps on the water. और वो पानी के ऊपर में कुछ कदमों को चलने We पाया। don't know whether he walked 5 steps or 50 steps. और हम नहीं जानते कि उसने 5 कदम चला या 50 चला। But when he saw the winds were strong, then he began to drown. Then he said, Lord, save me. और जब वो लहरों को देखता है तो घबरा कर उसमें डूब जाता है। डूबते समय उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा। 3 words. और 3 शब्द हैं, Lord, save me. और प्रभु मुझे बचा। At once Jesus stretched forth his hands and saved him. और तुरंत यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे खींच लिया। Hallelujah. Hallelujah. So we have to learn to pray short and bold prayers when we are in difficult situation. और जब हम मुश्किल समय के अंदर में है, तब हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हम छोटी, हियावी और सामर्थी प्रार्थनाओं को करने पाए। You don't need to be a preacher to pray. और आपको प्रार्थना करने के लिए प्रचारक होने की आवश्यकता नहीं है। You will be amazed to see the blessings that God gives you even when you make short prayers. और आप अचंभित हो जाएंगे कि जब आप छोटी प्रार्थनाओं को, सामर्थी प्रार्थनाओं को करते हैं, उन आशीषों को प्राप्त करके जो परमेश्वर आपको देगा। In James chapter 5 and verse 16 we read, the latter part says, और याकूब 5 उसके 16 के अंतिम भाग को जब हम पढ़ते हैं, it says the prayer of a righteous man, the fervent prayer of a righteous man avails much. और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Yes, fervent prayer. So when you pray, you can see God is moving in a mighty way. और प्रभावी प्रार्थना से, जब आप प्रभावी प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ को कार्य करते हुए देख पाएंगे। Amen. आमीन। So pray short and bold prayers. और प्रार्थना लघु और सामर्थी प्रार्थना। Before that, you need to spend hours in prayer. और लेकिन उसको करने से पहले आपको घंटों प्रार्थना में व्यक्तिगत तौर पर बिताने की So आवश्यकता है। Samson and revival, the third thing that he did was he prayed a short and a bold prayer. और सिमसन और बेदारी में वो तीसरा भाग है कि उसने छोटी और मजबूत प्रभावशाली प्रार्थना को किया। I want to give you a true story. और मैं आपको एक सच्ची घटना बताना Maybe you चाहता might हूँ। have heard, even I have shared maybe few times or maybe some time, I don't remember. और हो सकता है आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी उसे कई बार आपके सामने बांटा है। One man was stranded on the road. His car break down. So he opened the bonnet and he was trying to fix it. और एक व्यक्ति जो सड़क पर जा रहा था, उसकी कार में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वह खड़ा होकर उसको ठीक कर रहा था। And he was trying to start it again and again, but it didn't start. और वो अपनी गाड़ी को बार-बार चालू करने का प्रयास कर रहा था, परंतु वो नहीं हो रही थी। And there was a time there was a man who was coming in a limousine, means a very luxurious car. Maybe in India, I don't know how many people are having limousines. और लिमोजिन एक बहुत बेशकीमती कार है, और भारत में कितने लोगों के पास में नहीं पता, लेकिन उस कार में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। And he asked the driver to stop the car. और उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी को रोक दे। The driver came and opened the door for this rich man. और ड्राइवर बाहर निकलकर उस धनी व्यक्ति के लिए उसने दरवाजे को And खोला। this man was in a 3-piece suit. और ये व्यक्ति जो है 3-piece सूट पहने
पहने हुए था। By seeing him, you will say he is a very rich man. और आप उसको देखें तो देखकर कहेंगे बहुत धनी व्यक्ति है। Even his suit is costing about $1 lakh, means about 70-80 lakhs rupees. और देखिए करीब 80 लाख का वो भारतीय मुद्रा में वो सूट को पहना हुआ था। He came and asked this man, what happened? और उसने आकर उस व्यक्ति से पूछा कि भैया क्या हो गया? This man said, my car broke down all of a sudden and I'm not able to start it. और उसने कहा कि मेरी कार जो है वो खराब हो गई है, अब मैं उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा। Then he said, okay, let me try. और उसने कहा ठीक है मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। I know little bit of it. और मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। So he said, you sit in the driver's seat. और उन्होंने कहा कि आप ड्राइवर की सीट पर बैठ जाइए। Then he just did something in the engine. और उसने इंजन में कुछ काम किया। And he asked the man, start the car now. और उसने बोला कि अब आप गाड़ी को स्टार्ट करिएगा। The car started. और वो गाड़ी जो है वो चालू हो गई। And this man was amazed. और ये व्यक्ति बहुत अचंभित हो गया। And he took his kerchief and he was wiping the grease of the car. और जब वो The rich man. वो धनी व्यक्ति रुमाल से अपने हाथ को साफ कर रहा था। And he came to him, sir, how much do I owe you? और वो आकर उससे पूछता है, वो कार वाला बोलता है कि मुझे आपको कितना देना होगा? He said, nothing. और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। Then he said, who are you? और उन्हें पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? Anybody wants to say? और कोई बतलाना चाहता है वो कौन थे? Henry Ford. और उनका नाम था हेनरी फोर्ड। And Henry Ford said this. That is the important thing. और देखिए ये महत्वपूर्ण कथन है जो आपको सुना है। हेनरी फोर्ड ने इस प्रकार कहा। He says, my name is Henry Ford. उन्होंने कहा कि मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। You know Henry Ford? He is the owner of Henry Ford, the Ford cars in the US. और वो फोर्ड कार की जो कंपनी अमेरिका में है उसके वो मालिक थे। And this is what he said. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, I can't stand to see one of my creations broke down and sitting on the side of the road when it is supposed to be moving around. और वो इस प्रकार कहते हैं कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बनाई हुई कोई चीज वो सड़क के एक कोने पर खड़ी हो जबकि उसका काम सड़क पर दौड़ना है। When you pray short prayers, और जब आप छोटी प्रार्थनाओं को करते हैं, this is what our heavenly Father says. और यही बात को हमारा स्वर्गीय पिता भी कहता है। One of my creations is in problem. और मेरी एक सृष्टि, मेरी रचना जो है वो समस्या के अंदर में है। And he or she is calling unto me. और वो मुझे पुकार रहा है। And he will come and will help you. और वो आएगा और आपकी सहायता करेगा। Hallelujah. Hallelujah. So do we have that faith today? और क्या आज हमारे पास उस प्रकार का विश्वास है? And that Henry Ford is not omnipotent. He cannot do anything and everything. और देखिए हेनरी फोर्ड जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सब कुछ सब जगह नहीं कर सकता। But our heavenly Father is omnipotent. और लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान है। And Henry Ford is not omnipresent. He cannot be in every place at the same time. और हेनरी फोर्ड जो है वो हर जगह एक समय पर उपस्थित नहीं हो सकता। But your Father, my Father in heaven, He is always available everywhere because He is omnipresent. और देखिए आपका पिता, मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। वो हर जगह हम सब के लिए उपलब्ध है। So when Samson cried unto the Lord, और जब सिमसोन ने परमेश्वर को पुकारा, Lord, I pray, remember me, strengthen me. That is actually he says, remember me, strengthen me. और सिमसोन कहता है परमेश्वर मुझे स्मरण कर और मुझे बल दे। Remember, I had a covenant with you. Remember me. और परमेश्वर मुझे स्मरण रख, मेरा आपके साथ एक वाचा बंधा है। Oh Lord, I got baptized, so remember me. और परमेश्वर मैंने बपतिस्मा लिया है, मुझे स्मरण रख। Lord, I accepted you as my Lord and Savior, so remember me. और परमेश्वर मैंने
तुझे ग्रहण किया है कि तू मेरा उद्धारकर्ता, मेरा स्वामी है, इसीलिए मुझे याद रख। Lord, you called me, so remember me. और परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, यही वजह है कि तू मुझे याद रख। And not only that, he says, Lord, strengthen me. और केवल उतना ही नहीं कहता है, वो कहता है परमेश्वर मुझे दोबारा से बल से भर दे। Okay, remember me and strengthen me, Lord, to do the ministries that I need to do. और परमेश्वर मुझे स्मरण रख, मुझे बल से भर, ताकि जो सेवकाई आपने मुझे दिया मैं उसको करने पाऊं। Strengthen me to do whatever I need to do for my family, for my people. और परमेश्वर आप मुझे बल दीजिए कि ताकि मैं उन कार्यों को कर पाऊं जो मेरे परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए आवश्यक है। So Samson and revival, he prayed. और सिमसोन और बेदारी वो प्रार्थना कर रहा है। And the fourth thing I want to share with you. और चौथी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, Samson lost his life in victory. और देखिए सिमसोन ने अपनी जय में अपने जीवन को खो दिया। He said, Lord, let me take vengeance for my two eyes. और वो कहता है प्रभु मैं अपनी दोनों आंखों के लिए अपने शत्रुओं से पलटा लेने पाऊं। When we read 32 and verse 35 of Deuteronomy, और जब हम इसका विवरण उसके 13 के 35 को हम पढ़ते हैं 32 and 35, और 32 और 35 को पढ़ते हैं, then it says, vengeance, God says, vengeance is mine, and recompense, their foot shall slip in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। And verse 30 of Judges 16, we read this. और देखिए न्यायियों 16 उसके 30 को हम पढ़ते हैं। Then Samson said, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. और सिमसोन ने कहा फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। You can read in the early verse that it says there were 3,000 nobles and their families. और यदि आप पहले के वचनों में पढ़ेंगे तो आप इस बात को पढ़ने पाएंगे कि वहां पे 3,000 वरिष्ठ लोगों के परिवार इकट्ठा थे। Okay, so many of them, the top people of Philistines. और वहां पर जो बहुत सारे लोग थे उनमें से बहुत सारे अधिकतम फिलिस्ती सेना के बड़े अधिकारी लोग If थे। you want to imagine for today, और यदि आज के समय पर अगर आप कल्पना करें, all the MPs are gathered in the Lok Sabha. और वो सारे के सारे जो लोकसभा के एमपी लोग एक साथ में इकट्ठा हैं, 543 MPs in Lok Sabha. 43. और 543 एमपी जो लोकसभा के वो एक साथ में इकट्ठा हैं। Yeah, 245 MPs of Rajya Sabha, all in one place. Maybe in the Rashtrapati Bhavan. और हो सकता है राष्ट्रपति भवन के अंदर राज्यसभा के 245 सभी लोग इकट्ठा हैं। All of them were killed in a one day, in a single moment. What will be the condition of India? और देखिए कि सारे के सारे एक साथ में ही समाप्त हो जाएंगे। All the ministers, everybody gone. और सारे के अधिकारी सेवक सब मर जाए तो भारत की That स्थिति is क्या होगा? what happened by that short prayer of Samson. और देखिए वैसा ही हालत सिमसोन की उस छोटी प्रार्थना के द्वारा हुआ। Don't belittle your prayer. और आप अपनी प्रार्थना को सीमित ना करें। Your prayers are powerful. और हमारी प्रार्थना सामर्थी है, Not because of us, और वो हमारे कारण नहीं है, but because of Jesus. और यीशु मसीह के कारण है, Because of the promises of God. और परमेश्वर के वायदों के वजह से सामर्थी है, Because of the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू की वजह से सामर्थी है। When I was sharing up the first point on the first day, I said Samson and Jesus. और जब मैं पहली बार इसको बांट रहा था, पहला बिंदु मैंने कहा सिमसोन और यीशु मसीह। In that I shared the last point was
Samson and Jesus had their greatest victories at their death. और मैंने जो आखिरी बिंदु बांटा था वो था सिमसोन, और यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के समय पर सबसे बड़ी विजय को प्राप्त किया। So we have to be ready to risk our lives for the cause of Christ. और मसीह के लिए हमें अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। Because in revival, maybe you need to sacrifice yourself. और हो सकता है कि बेदारी के अंदर में आपको अपने आप को कुर्बान करने की आवश्यकता पड़े। Jesus sacrificed himself on the cross. और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर में कुर्बान कर दिया। That is for the revival of the whole of the nations of the world. और वो बेदारी जो संसार भर के राष्ट्रों के लिए है। It is for the salvation of the people of the world. और वो संसार के लोगों के उद्धार के लिए है। You know, there is a city called Cali in Colombia, South America. और देखिए एक शहर जिसका नाम खाली जो साउथ अमेरिका में है, In the nation of Colombia. और वो कोलंबिया देश में पाया जाता And है। it was called as the drug capital of the world. और वो संसार भर का नशीले पदार्थों का एक राजधानी कहलाया जाता है। So much of drug transaction used to take place in that city. और उस शहर के अंदर में बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों का आवागमन हुआ करता So था। that's why it was called as the capital of drug capital of the world. और इसीलिए उसे संसार का नशीले पदार्थों की राजधानी कहा गया। And there were 10 drug lords who used to have big mansions and no police could reach them. और वहाँ पे करीब 10 बड़े लोग थे जो उस नशीले पदार्थों का व्यापार करते थे। उनके बहुत बड़े-बड़े महल थे जहाँ पुलिस भी नहीं पहुँच पाती थी। International police also could not reach there. और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। So a couple, a pastor and his wife, they came to that city. और एक जोड़ा पासवान और उनकी पत्नी उस शहर के अंदर में आए। His name was Julio Rubal. जूलियो रूबल उनका नाम था। Okay, so he had a burden, something must happen in the city. और उनके पास में बोझ था कि शहर के अंदर में कुछ होना चाहिए। But there was no unity in the churches. और लेकिन कलीसियाओं के अंदर में कोई एकता नहीं था। But anyhow, to cut the story short, you can watch it on the transformation video documentary. और Sometime back, brother Sanjeev Singh sent to me and I posted it uploaded it on YouTube. और आप on our Planet Shakers. और आप YouTube पे इसको देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करके एक कार्यक्रम है, डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर सारा विवरण दिया गया है। Okay, anyhow, so there was a mighty prayer movement that started in that city. और उस शहर के अंदर में एक सामर्थी प्रार्थना आंदोलन आरंभ हुआ। And they organized an all-night prayer in one of the stadium. You know, Colombia is famous for football. और देखिए कोलंबिया देश जो है फुटबॉल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, तो उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम में एक पूरी रात्रि कालीन प्रार्थना का आयोजन किया। Capacity of 60,000 people. और 7,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में। But more than 80,000 people came for that prayer, night prayer. और उस रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए करीब 80,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हुए। Before that, every day 15 to 20 murders related to drugs used to happen in that city. और देखिए उस शहर के अंदर में नशीले पदार्थों के वजह से करीब 15-20 कत्ल हुआ करते थे Every day. और प्रतिदिन। But then after this prayer, और लेकिन इस प्रार्थना के बाद में in 2 weeks they noted, और 2 हफ्ते उन लोगों ने इस बात को जांचा। 2 weeks nobody was killed. Drug-related murders did not take place. और 2 हफ्ते इस नशीले पदार्थ की वजह से किसी का कत्ल नहीं किया गया। And one after another, every drug lord was arrested. और एक के बाद सारे के सारे जो ड्रग माफिया है उनको पकड़ लिया गया। And this Pastor Julio Rubal was on a 3-day fasting. और ये पासवा जूलियो रूबल 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में था। And that time the Lord told him, you have to pay the price. और उस समय परमेश्वर ने कहा तुझे उसका दाम चुकाना होगा। And one day when he was coming to his place, और एक दिन जब वो अपने घर की ओर आ रहे थे, he was shot dead. और उनको गोली मार दी Just गई। outside his house. और केवल उनके घर के बाहर।
So the Lord told you have to pay the price. और परमेश्वर ने कहा कि तुझे दाम चुकाना होगा। He paid the price. और उसने दाम चुकाया। And today the entire city has accepted the Lord almost. और आज पूरा का पूरा शहर करीबन प्रभु को ग्रहण कर चुका है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर को महिमा हो। Even if we need to pay the price with our life, we must be willing to do, because revival demands it. और यदि हमें अपने जीवन को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें उसके लिए तैयार होना होगा, क्योंकि बेदारी उसकी मांग करता है। The first century church, all the apostles, all the disciples were martyred. और देखिए प्रथम सदी की कलीसिया के अंदर सारे चेले जो है वो शहीद होकर दिए गए। So are we willing to pay the price for the revival? और क्या हम उस बेदारी के लिए दाम देने को तैयार हैं? Paul says, I have got a good fight, I have run the race and I have kept my faith. और पौल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और अपने विश्वास को बनाए रखा हूँ। And then the last point I want to share with you और आखिरी बिंदु जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता in हूँ, Samson and revival, और सिमसोन और बेदारी में, and that is Samson lost his life but not heaven. और सिमसोन ने अपने जीवन को तो खो दिया परंतु स्वर्ग से वंचित ना हुआ। If you read Hebrews chapter 11 and verse 32, और यदि आप इब्रानी 11 और उसका 32 पढ़ते हैं, and it says, and what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. और वो कहता है अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का और सिमसोन का, यफ्ता का और दाऊद का और सामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। Yes, we read the name of Samson in this list. और आप इस सूची के अंदर में सिमसोन के नाम को पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So we must be careful when God is using us in a mighty way. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य रूप से उपयोग करता है, We should not lose heaven. और हमें स्वर्ग से वंचित नहीं होना है। When we read the 7th chapter of Matthew, verses 21 to 23, और जब हम मत्ती उसके 7वें अध्याय 21 से लेकर आगे पढ़ते हैं, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. और जो Many- yeah. और जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? और बहुत से उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 23rd verse says, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. और 23वां वचन कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वाली मेरे पास से चले जाओ। So we can do great things. We may be doing a lot of things for Jesus. और देखिए हम बहुत बड़े-बड़े कामों को यीशु के लिए कर सकते हैं। Samson did great things, और सिमसोन ने बड़े-बड़े कामों को किया, but he compromised, लेकिन उसने समझौता कर लिया went हमसे। out of the will of God. और वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला गया। But then we know contrition, repentance came in his life. और फिर हम जानते हैं कि उसके जीवन में फिर से मन फिराव आया। And though he lost his life, he did not lose heaven. और उसने अपने जीवन से तो वंचित हो गया, परंतु स्वर्ग से वंचित ना हुआ। So today let us examine ourselves. और होके आज हम अपने आप को जांच लें। What is our relationship with God? और हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है? How is our relationship with God? और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? You say, Lord, I know the Lord. और आप कहते हैं मैं
मैं प्रभु को जानता But हूँ। then God is telling, Jesus is telling, I do not know you. और लेकिन यीशु कह रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। You and I say, Lord, we prayed and miracles happened. और आप और मैं कह रहे हैं परमेश्वर हमने प्रार्थना किया और बड़े चमत्कार हुए। We prayed, people got healed. और हमने प्रार्थना किया और लोग चंगे हो गए। But then Jesus says, I do not know you, evildoers. Get away from me. और यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। So we have been studying from the life of Samson. और हम इन बातों को सिमसोन के जीवन से अध्ययन करते हैं। So Samson has got lot of similarities with Jesus, with the church, and with the revival. और देखिए सिमसोन के अंदर में हम बहुत सारी समानताओं को देखते हैं, यीशु मसीह के साथ में, कलीसिया के साथ में और बेदारी के साथ में। And today we learned about Samson and revival, 3 points. और आज हमने सिमसोन और बेदारी के बारे में 3 बिंदुओं को सीखा। Have long hours of prayer in your personal closet. और आप व्यक्तिगत तौर पर कितनी लंबी प्रार्थनाओं को करते हैं। Then you will be able to pray short and bold prayers in the public. और तब आप सामाजिक रूप में छोटी और सामर्थी प्रार्थनाओं को करने Which पाएंगे, will bring down fire from heaven. और जो स्वर्ग से आग को उतारने पाएगा, Which will bring about great revival in the nations. और जो राष्ट्र के अंदर में एक बड़ी बेदारी की लहर को फूट लाएगा। If Henry Ford could come and help a man who was using his car, अगर एक हेनरी फोर्ड उस व्यक्ति की सहायता करता है जो उसकी बनाई हुई कार का उपयोग करता है, how much more our Heavenly Father, who has not spared His only Son but gave Him up for us all, will He not come and help us when we are in trouble? और हमारा स्वर्गीय पिता जिसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भी ना रख छोड़ा, जब हम सहायता की मांग करेंगे तो वो उतर कर हमारी सहायता न करेगा। Will He not answer your prayer और क्या वो आपकी प्रार्थना को उत्तर ना देगा? for your job, आपकी नौकरी के for लिए, your promotion, आपकी पदोन्नति के for लिए, your children's marriage, आपके बच्चों के विवाह के लिए, for financial breakthroughs, और आपके जीवन में वित्तीय बेदारी के लिए, for a revival? और बेदारी के Will लिए, He not answer your prayers? और क्या वो उत्तर ना देगा? Will He not use you? और क्या वो आपका उपयोग ना करेगा? He is just waiting for you to speak to Him. और वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उससे बातें करें। Maybe it is a short prayer of repentance. और हो सकता है कि वो मन फिराव की एक छोटी प्रार्थना हो। Lord, have mercy on me, the sinner. ओ परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, मैं पापी हूँ। Lord, remember me when you come in your kingdom. और परमेश्वर जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे स्मरण करना। But you are praying, Lord, send fire from heaven. God is answering that prayer. और जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आग को भेज, तो परमेश्वर उत्तर देता है। Okay, so God is there to answer our prayers. परमेश्वर वहाँ मौजूद है हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। Everything you forget today's message. और आप हर एक बात को आज के संदेश में भूल सकते हैं। Just remember, if Henry Ford did it, how much more my Heavenly Father will do it. और केवल इस बात को याद रखिएगा कि अगर हेनरी फोर्ड ने अगर उतना किया है तो मेरा स्वर्गीय पिता कितना करेगा। Samson lost his life in bringing about a very great victory for the people of Israel. और देखिए सिमसोन अपनी मृत्यु के लिए इस्राएल जाति के लिए एक बहुत बड़ी विजय को लेकर आता है। In the church history, we can see hundreds of people who lost their lives for great victory for the church. और कलीसिया के इतिहास को अगर उठाकर हम देखें तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को कलीसिया के जय के लिए कुर्बान कर दिया। Samson lost his life, but not heaven. और सिमसोन अपने जीवन को तो खो देता है, परंतु उसने स्वर्ग को ना खोया। My prayer is that none of us should lose heaven. और मेरी प्रार्थना है कि हम में से कोई भी स्वर्ग से वंचित ना होने पाए। Every one of us will be found in heaven. और हम में से हर एक जन स्वर्ग में पाया जाए। So let us commit ourselves for a life of prayer. और हो के हम अपने आप को एक प्रार्थना जीवन के लिए समर्पित As करें। I told you last week, और जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बतलाया, before the church becomes a house of prayer for all nations, और इससे पहले कि कलीसिया सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर बने,
Let the church become the house of prayer, और कलीसिया एक प्रार्थना का घर बन जाए, so that all the nations of Bhopal will come into the church. और ताकि भोपाल का हर एक जन कलीसिया के अंदर में आने पाए। Hallelujah. हालेलुया। So let the prayerlessness in the church be removed in the name of Jesus. और होके कलीसिया के अंदर से जो ना प्रार्थना करना का स्वभाव है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। Let our church be a praying church. और होके हमारी कलीसिया एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। When we pray, God will come and move. और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आकर वहां पर कार्य करता है। Let us pray that God would revive the works that He did during the days of the apostles that we read in the book of Acts of the Apostles. और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जैसे प्रेरितों की पुस्तक में प्रेरितों के दिनों में कार्य किया, परमेश्वर अब हमारे मध्य में भी करने पाए। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना Father, we are करें। so grateful to you for the life of Samson. माँ पिता, हम सिमसोन के जीवन के लिए आपके बहुत धन्यवादी हैं। We have been hearing about the life of Samson for the past 3 Sundays. और पिछले 3 रविवार से हम सिमसोन के जीवन से सीख रहे, सुन रहे हैं। Help every one of us to be a prayer warrior. प्रभु हम में से हर एक जन की सहायता करिए कि हम प्रार्थना योद्धा बन जाएं। In whatever way we have compromised, और प्रभु यदि हमने किसी भी क्षेत्र में समझौता किया है, we are lukewarm today. और यदि आज हम गुनगुने हैं, We repent of all those things. और प्रभु आज हम उन सारी बातों से मन फिराते And हैं। we pray that you revive our lives. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में एक और बेदारी को लेकर आए। Restore the first century glory into this church today, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रथम सदी की कलीसिया की महिमा को इस कलीसिया के अंदर में एक बार फिर से भर दे। The power and the glory of God be manifested in this church, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा का सामर्थ इस कलीसिया के अंदर में कार्यरत होने पाए। Bless everyone, we pray. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आशीष Answer the prayers. और प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। Hear the cries of your people. और अपने लोगों की पुकार को सुन। Lord, help us to agonize in our prayers. और प्रभु आप हमारी सहायता करिए कि हम अपनी प्रार्थना को व्यवस्थित करने Even पाएं। let us be willing to die if that needs to be. और यदि प्रभु आवश्यकता हो तो हम मरने के लिए भी तैयार रहें। Lord, our simple, humble prayer is that none of us should lose heaven. और प्रभु हमारी एक नम्र प्रार्थना है कि हम में से कोई भी स्वर्ग से वंचित ना होने पाए। All glory and honor be to you. प्रभु सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते And हैं। everyone said, और सब मिलकर कहें Amen.